हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रैक्टिस सेशन 10 ऑफ चैम्प। एंड आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन उसने क्या लिखा है, मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स एंड एक्स स्क्वायर। मतलब उसने एफ एक्स कैसे डिफाइन किया है, इट इज़ मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स या फिर एक्स स्क्वायर अगर मॉड एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2 है, मतलब अगर x -2 और 2 के बीच में है, और दिस इज इक्वल्स टू 8 - 2 मॉड एक्स अगर 2 मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4। उसका मतलब क्या है कि अगर x -4 से -2 यूनियन 2 से 4 है तो करके देख लेते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ ये आएगा और एक्सेस का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है कि पहले तो ये ग्राफ लेंगे फिर मॉड एक्स का ग्राफ लेंगे, ऐसे करके ग्राफ आएगा। और इसको हमें कहाँ से कहाँ तक रखना है, -2 से 2 तक। तो एक रफ ग्राफ बना लेते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे और यहाँ पे दो नॉन डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट आएंगे, दैट इज -2 पे एंड 2 पे पक्का आएगा, एक 0 पे पक्का आएगा। और फिर है 8 - 2 मॉड एक्स। माइनस मॉड एक्स ऐसे हो जाएगा, 2 मॉड एक्स भी ऐसे हो जाएगा, 8 - 2 मॉड एक्स कुछ ऐसे हो जाएगा। और इसको हमें -2 और 2 के बाहर रखना है। तो 8 - 2 मॉड एक्स में ये वैल्यू कितनी आएगी, 4, और ये वाला वैल्यू भी कितनी आएगी, 4। तो इन्हीं पॉइंट से ऐसे ग्राफ जा रहा होगा। तो क्लियर कट ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, सॉरी -2 ये होगा, दिस विल बी 1 -1 एंड -2। इस वाले केस में देखो ग्राफ से इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इन चारों पॉइंट पे ही नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो -2 -1 0 1 एंड 2, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए आंसर कितना हो गया, बी। सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू -1, एफ एक्स इज इक्वल टू -1 अगर x -2 से 0 तक है, एंड इट इज़ एक्स स्क्वायर -1 अगर x 0 से 2 तक है। तो एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ तो कुछ ऐसे आएगा, और 0 रखने पे -1 आएगा, तो ये लाइन आया, फिर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। तो 2 दूनी 4 और 1 ये हो जाएगा 3, एक्स एक्सिस। ये वाला जो चीज़ है वो पैराबोला का वर्टेक्स है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, और ये y बराबर -1 भी हॉरिजॉन्टल है। कहाँ तक लेना है हमें, -2 तक। तो ये -2 से 2 के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल है एफ एक्स, तो और ये वाला वैल्यू ऑफ कोर्स 1 हो जाएगा। अब उसने जी क्या बोला है, मॉड एफ प्लस एफ मॉड। तो पहले तो हम मॉड एफ का ग्राफ बना लेते हैं। y बराबर मॉड एफ का मतलब क्या है कि नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसे ग्राफ आएगा। ये वाला वैल्यू 3 रहेगा, ये वाला वैल्यू 1 रहेगा, y बराबर 1 रहेगा, और ये लाइन है y बराबर एक्स स्क्वायर, सॉरी ये वाला कर्व जो है पैराबोला एक्स स्क्वायर -1, और ये वाला कर्व हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर, एंड y बराबर एफ ऑफ मॉड एक्स होगा। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ हटा दिया और राइट हैंड साइड जैसा बना दिया, तो ये पैराबोला सिंपली हो जाएगा y इज एक्स स्क्वायर -1। हमें कहाँ से कहाँ तक मतलब है, -2 से 2 तक, ये 1 ये 0, तो ये हो गया -2 से एंड 2 तक। तो इसका तो डेफिनेशन कहीं चेंज नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर -1 ही रहेगा। अब इसको हम देख सकते हैं दोनों का, ये पहले 1 है और ये एक्स स्क्वायर -1 है हमेशा ही,
तो मतलब इसको तो लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये वन हो गया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अगर एक्स माइनस टू से जीरो में है। दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जीरो अगर एक्स है जीरो से वन के बीच में, और वन के बाद ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर एक्स है वन से लेके टू तक। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है। देखो जीरो पे इसका वैल्यू जीरो आएगा, राइट हैंड साइड से ये भी जीरो, जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, वन पे इसका वैल्यू जीरो और वन से राइट हैंड साइड पे भी जीरो, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस तो हर जगह है। डिफरेंशिएबल के लिए सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 2x जीरो और ये हो जाएगा 4x। दिस इज़ फॉर x माइनस टू से जीरो, ये हो गया x जीरो से वन और ये हो गया x वन से टू, वन से टू। तो देखो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे ये फंक्शन और ये फंक्शन हमने जोड़ा, ठीक है, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, ये वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल होता है तो पूरा वन पे नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, बस बाकी सब जगह सही है। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दूसरे का आंसर कितना हो गया, डी। इसकी भी जरूरत नहीं, यहाँ पे वैसे देख सकते हो जीरो रखने पे तो ये जीरो जीरो आ रहा है, बट वन रखने पे LSD वन आ रहा है, RSD फोर आ रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द k इज द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर द फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन मॉड x माइनस मॉड x प्लस टू एक्स माइनस पाई इंटू कॉस मॉड x। अब देखो कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो यहाँ हमें मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो ये हमने मॉड हटा दिया। ये पूरा डिफरेंशिएबल है, कॉस एक्स डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, तो पूरा डिफरेंशिएबल हो गया। अच्छा, मॉड एक्स भी नॉन डिफरेंशिएबल होता है, साइन एक्स भी, साइन मॉड एक्स भी नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। अब ये मॉड के अंदर जो लिखा है उसको अगर हम जीरो करेंगे तो एक्स बराबर जीरो पे दिक्कत आएगी, वो भी अगर तुम्हें समझ में आए तो देखो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। साइन का ग्राफ जीरो पे ऐसे बनेगा, साइन मॉड एक्स का ग्राफ, साइन मॉड एक्स का ग्राफ, इसका इधर से स्लोप वन होगा, इधर से स्लोप माइनस वन होगा, ठीक है, और मॉड एक्स का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। तो जब हम घटाएंगे तो RSD इसका वन आएगा और इसका भी वन आएगा, सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो जाएगा। LHD इसका भी माइनस वन आएगा, इसका भी माइनस वन आएगा, तो सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये जीरो पे भी डिफरेंशिएबल है। तो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, के इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर द फंक्शन दिस, तो ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि ये एक एम्प्टी सेट है। तो आंसर कितना आएगा इसका, A। जीरो पे भी ये डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट f(x) इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f(1) 2 है एंड f' x बराबर f(x) है, ठीक है, h बराबर f ऑफ x है, देन h'1 इज इक्वल्स टू, तो पहले तो हमने h' निकाला, तो वो हो जाएगा f' ऑफ fx इंटू f'(x)। h'1 का मतलब क्या है कि x की जगह 1 रख दो, तो ये हो जाएगा f1 इंटू ये हो जाएगा f'1, ठीक है। अब इसके हिसाब से f'1 और f1 दोनों बराबर हैं और दोनों 2 के बराबर हैं, तो ये हो जाएगा f'(f1) भी 2 हो गया एंड f'1 भी यहाँ से 2 हो गया। अब हमें f'2 निकालना है, तो f'2 निकालने के लिए यहाँ पे अगर हमने x बराबर 2 रखा तो f'2 बराबर f2 आ जाएगा, मतलब हमें fx निकालना पड़ेगा। वैसे fx बराबर इसको सेटिस्फाई करने वाला जनरल फंक्शन हम k इंटू e⁻x ले सकते हैं, और 1 पे रखने पे वैल्यू अगर 2 आ रहा है, f(1) अगर 2 है तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 2 ये, तो अब f(x) भी ये हो जाएगा, f'(x) भी ये हो जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, f(2) चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ पे
2 रख दिया तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई रेज टू पावर दिस, तो 2e हो जाएगा। तो f'2 और f2 दोनों बराबर ही होगा इसके हिसाब से, तो 2 इंटू 2 मतलब 4e, मतलब b इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा ये कैसे आया, ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लो, या तो ऐसे बोलो या सीधा सीधा डेरिवेटिव और ये बराबर है तो k टाइम्स ई रेज टू पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, फिर f(1) की वैल्यू 2 रखोगे तो k की वैल्यू 2/e आ जाएगी, वहाँ से भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम, ठीक है, -1 से 3, ठीक है, f(x) बराबर कितना है, mod x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x एंड x इज -1 to 1, फिर ये हो गया x प्लस mod x हो गया 1 एंड 2, फिर हो गया x प्लस mod x हो गया 2 एंड 3, वेयर दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट। अब इसमें कुछ टाइपिंग में गड़बड़ है, ये दोनों तो सेम ही लिखा हुआ है, तो ये तो सीधा सीधा 1 से 3 तक ही लिखते हैं, तो मोस्ट वाली इनमें एक जगह कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। खैर अभी तो हम यही देखते हैं, वेयर दिस लेस देन एफ इज डिसकॉन्टिन्यूस एट, तो देखो अगर 1 के जस्ट लेफ्ट की बात करें f(1) माइनस, तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, f(1) प्लस, तो ये 1 और ये 1 तो ये 2 हो जाएगा डेफिनेटली, और f(1) भी यही हो जाएगा, तो 1 पे तो डिसकॉन्टिन्यूस है ही, और ये दोनों अगर सेम डेफिनेशन है तो अगर क्वेश्चन ये है तो इसके हिसाब से केवल 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो आंसर कितना आएगा, बी। ठीक है, और अगर मान लिया इनमें से हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दें या इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दें तो फिर आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो आंसर ये आ जाएगा, अगर इनमें से एक ग्रेटेस्ट इंटीजर कर देंगे तो फिर 2 पे भी डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो अभी तो क्वेश्चन हमने चेंज नहीं किया, ऐसे लिखा रहने दिया, लेट f(x) इज इक्वल टू 15 माइनस mod x माइनस 10, then the set of all values of x for which the function gx f of fx is not differentiable gx, तो f of x हो जाएगा 15 माइनस fx माइनस 10 का mod, विच इज 15 माइनस mod fx की जगह क्या रख सकते हैं, 15 माइनस mod x माइनस 10 माइनस 10, तो दिस इज 15 माइनस mod x माइनस 10 माइनस 5 का mod। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो देखो इसको जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली ये ग्राफ बना लो, तो x माइनस 10 का जो ग्राफ है, x माइनस 10 के mod का ग्राफ ये हो जाएगा, और इसके 5 का ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर पूरे के ऊपर mod लगाया तो ऐसे ग्राफ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्लियर कट 1, 2 और 3 ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी, और कौन कौन सी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी, ये तो क्लियर कट 10 ही है क्योंकि ये 10 है, और इन दोनों के लिए इसको 0 कर दिया, तो x माइनस 10 का mod बराबर 5, x माइनस 10 बराबर प्लस माइनस 5, और x बराबर 5, 15 और 10, तो 5, 10, 15 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6th का A। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट फंक्शन f(x) इज डिफाइंड ऑन π/6 से π/3, ठीक है, एंड f(x) इज इक्वल टू √2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1 अगर x π/4 नहीं है, एंड इज इक्वल टू k अगर x π/4 है, तो इस कॉन्टिन्यूस तो k की वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ से निकलेगा, वो जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वही k की वैल्यू हो जाएगी, तो k बराबर हो जाएगा लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स π/4 √2 cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस 1, ये दिख रहा है 0/0 का फॉर्म में, एक बार LHO लगाओ तो sin x cot का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया,
ऊपर ले गए साइन क्यूब हो गया तो 1/2√2, तो आंसर कितना हो जाएगा? हाफ। हाफ का मतलब क्या है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी आंसर हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए फंक्शन एफ एक्स बराबर ए टाइम्स मॉड पाई माइनस एक्स प्लस 1 अगर x लेस देन इक्वल टू 5 है, एंड इज इक्वल टू बी टाइम्स मॉड पाई माइनस एक्स प्लस 3 अगर x ग्रेटर देन 5 है। इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5 देन वैल्यू ऑफ दिस इज। अब देखो ये पाई नहीं होगा, ये 5 होगा, फिर तभी तो ये मॉड इस पे आ रहा है। तो अगर मान लिया ये 5 है, ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए अच्छा नहीं, मतलब पाई ही मान लिया हमने, पाई। तो f ऑफ 5 माइनस बराबर f ऑफ 5 बराबर यहाँ पे 5 रख दो, तो a टाइम्स 5 माइनस पाई प्लस 1 एंड f ऑफ 5 प्लस विल बी b टाइम्स 5 माइनस पाई प्लस 3। तो इसको अगर हम लेफ्ट पे ले जाएं तो a माइनस बी 5 माइनस पाई बराबर 2, तो a माइनस बी बराबर 2/5 माइनस पाई, तो 2/5 माइनस पाई a। तो बहुत लेम सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस, ठीक है। तो 0 माइनस पे लिमिट यहाँ से निकलेगा, 0 प्लस पे लिमिट यहाँ से निकलेगा, 0 पे वैल्यू ये है। कॉन्टिन्यूस बोल रखा है तो तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो एफ ऑफ 0 माइनस बराबर एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 0 प्लस। अब 0 माइनस पे देखो x अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है, ये अलग है, ये अलग है। तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा p प्लस 1, साइन x अपॉन एक्स हो जाएगा 1 अगर x 0 को जा रहा है। एफ ऑफ 0 हो गया q, और लिमिट x स्टार्टिंग टुवर्ड 0 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन क्या लिखा है x/2। तो अगर न्यूमरेटर में से रूट एक्स कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट माइनस 1/x/2, और x कहाँ जा रहा है? 0 प्लस को। तो अगर p और ये तो q होगा पहली बार, तो हाँ, अगर इसको रैशनलाइज करें तो ऊपर x बच जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, रूट x हो गया, तो ये 0 हो गया। 0 होने का मतलब क्या है? p का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। तो मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन में गड़बड़ क्या होगा? चलो ये x रेज़ टू पावर 3/2 लिख लेते हैं। अगर ये x रेज़ टू पावर 3/2 है, x रेज़ टू पावर 3/2 है, तो एक मॉड x तो यहाँ से कैंसिल होकर x आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ से आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा x इंटू 2, तो ये आ जाएगा हाफ। तो q का वैल्यू हाफ और p का वैल्यू -3/2 एंड हाफ इज डी ऑप्शन। तो ये नीचे थोड़ा सा करेक्शन है, x रेज़ टू पावर 3/2 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, लेट f इज डिफाइन R2R बी ए कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। f ऑफ 2 बराबर 6, f'2 इज इक्वल टू 1/48 इफ़ 6 से लेके fx तक 4t³ dt बराबर x-2 gx, देन लिमिट x स्टार्टिंग टुवर्ड्स 2 gx क्या होगा? ठीक है, अगर इसमें सीधा सीधा देखो 2 रखेंगे, मतलब लिमिटिंग वैल्यू जो है वो कैसे निकाल सकते हैं? gx को एक तरफ कर दिया, मतलब सीधा सीधा 2 रखेंगे नहीं, हाँ
तो 6 से लेके एफ एक्स तक 4t³ dt अपॉन x माइनस 2। अब लिमिट ले लिया दोनों तरफ, लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स 2 gx विल बी लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स 2, 6 से लेके एफ एक्स तक 4t³ dt अपॉन x माइनस 2। अगर x 2 को जा रहा है तो ये f ऑफ 2 6 को जाएगा, तो 6 से लेके 6 तक का इंटीग्रेशन 0 को जाएगा, तो 0/0 का फॉर्म है, तो LH रूल लगा सकते हैं। अपर लिमिट का डेरिवेटिव f डैश x और अंदर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t की जगह एफ एक्स रख दिया, लोअर लिमिट 0 हो गया, तो ये 1, तो ये तो आ जाएगा f डैश 2 इंटू 4 इंटू एफ ऑफ 2। तो f डैश 2 की वैल्यू कितनी है, 1/48, 4 6, तो आंसर कितना आ गया, हाफ। ये सॉरी एफ एक्स का क्यूब होगा, तो एफ ऑफ 2 का क्यूब होगा, और एफ ऑफ 2 कितना है, 6, तो 6 का क्यूब होगा, तो उसका मतलब क्या है 36 और है, तो 18 आंसर आ जाएगा। दैट इज बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, लेट एफ एक्स बराबर इतना दिस फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो अगर -π/2 पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और -π/2 के राइट में इसकी वैल्यू हो जाएगी -a + b। तो फॉर कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू -π/2 ये होना चाहिए। π/2 पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a + b और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे b की जगह -a रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा -1 और b बराबर आ जाएगा 1, तो a -1 b 1 मतलब सी ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ f0 सो दैट द फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूस। तो मतलब सीधा सीधा इस पर 0 पे लिमिट निकालना है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 √1 + x माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 + x अपॉन x। तो ये तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है, तो इसमें तो हम क्या लगा सकते हैं, बाइनोमियल। ये हो जाएगा ½ और ये हो जाएगा 1 + 1/3x अपॉन x। तो ये 1 ऐसे कैंसिल और x ऐसे कैंसिल, तो ½ - 1/3 बराबर 1/6 मतलब ए ऑप्शन 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - x अपॉन a की पावर में tan πx अपॉन 2a। ठीक है, द वैल्यू ऑफ विच शुड बी असाइन टू एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू a सो दैट इट बिकम कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। उसका मतलब क्या है कि लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स a निकाल लो, वही f ऑफ a हो जाएगा अगर कॉन्टिन्यूस है तो। अब x अगर a को जा रहा है तो a अपॉन a 1 को जा रहा है, 2 - 1 1 को जा रहा है, तो ये 1 हो गया। x अगर a को जा रहा है तो ये π/2 को जा रहा है, 10 π/2 इन्फिनिटी मतलब 1⁻∞ फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल लिखो, लिमिट लिखो, पावर लिखा 10 π/2 x/a और बेस -1 ऐसे हो गया। अब ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इस 10 को मतलब पूरे को लेके एक्सपोनेंशियल लिमिट ये हो जाएगा a - x अपॉन a डिवाइडेड बाई 10 को नीचे लेके कॉट और फिर उस कॉट को लिख लिया π/2 - π/2 x अपॉन a। अब ये 0 को जा रहा है तो वही लिमिट वाला शॉर्टकट, अगर 10 का आर्ग्यूमेंट 0 को जाए तो 10 हटा दिया, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स a अपॉन नीचे से 1 - x अपॉन a, तो ये पूरा कैंसिल, तो e⁻² 2 अपॉन पाई आ गया। e⁻² 2 अपॉन पाई मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन, लेट f(r2r) बी ए फंक्शन सच दैट f of x + y/2 बराबर
एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू फॉर ऑल एक्स वाई। एफ ऑफ जीरो 3 के बराबर है, एफ डैश जीरो भी 3 के बराबर है। तो देखो इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो फंक्शन है वो हम कुछ ऐसे मान सकते हैं। देखो के एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा के एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा के एक्स बाई टू प्लस सी, के वाई बाई टू प्लस सी सी मिल के 2c हो जाएगा, अपॉन 2 से वापस सी है। ठीक है, एफ जीरो 3 होने का मतलब क्या है कि ये 3 हो गया, एफ डैश जीरो 3 होने का मतलब क्या है कि ये 3 हो गया। तो बेसिकली जो एफ एक्स है वो 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब इसने पूछा कि एफ एक्स अपॉन एक्स इज कॉन्टीन्यूस ऑन आर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर नीचे एक्स आ रहा है तो ये जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस ऑन आर, एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन आर, तो ये बाउंडेड तो नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस ऑन आर, तो बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया। वैसे अगर इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें तो फिर हम ऐसे लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू में मान लिया मतलब लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखा पहले मैंने। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 2h बाई टू, विच इज़ लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो, एफ ऑफ इसी रूल के हिसाब से ये हो जाएगा 2x प्लस एफ ऑफ 2h डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करके हो जाएगा ये। ठीक है, 2x का तो कोई लेना देना है नहीं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2x बाई टू प्लस लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो, एफ ऑफ 2h अपॉन 2, ऐसे हो गया। अब देखो अगर एफ डैश जीरो 3 के बराबर है तो उसका मतलब क्या है कि जीरो पे डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूस भी होगा। कॉन्टीन्यूस है तो f का ये लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है जीरो पे, ये f ऑफ जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्टीन्यूस है तो जीरो पे, तो ये हो जाएगा f ऑफ जीरो बाई टू। अब इन दोनों को वापस मिला दिया तो f ऑफ 2x प्लस 2 इंटू जीरो लिख लिया। पहले तो हमने लिख लिया f ऑफ 2x प्लस f ऑफ जीरो बाई टू। अब ये उल्टी डायरेक्शन में लगा दिया कि जो भी आर्ग्यूमेंट है उनको जोड़ के बाई टू कर दिया, तो दिस इज़ एफ ऑफ 2x प्लस जीरो बाई टू, तो वो हो जाएगा एफ ऑफ x। तो लिमिटिंग वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, तो कॉन्टीन्यूस हो गया। ये हमारा प्रॉपर मैथमेटिकल सॉल्यूशन हो गया। तो आंसर कितना है? बी। इसमें क्या दे रखा है? एफ एक्स बराबर ln 2 प्लस एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर 2n साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n। इसमें बेसिकली दो वेरिएबल हैं। पहले एफ एक्स लिखा हुआ है जो एक लिमिटिंग एक्सप्रेशन है, बट वो लिमिटिंग एक्सप्रेशन n का है, तो इस लिमिट के लिए n लिमिटिंग वेरिएबल हो गया और x एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, n इन्फिनिटी को जा रहा है, तो समथिंग रेज टू पावर इन्फिनिटी कहाँ जाएगा वो डिपेंड करेगा कि ये 1 से छोटा है 1 से बड़ा एंड सो ऑन। तो अगर x 1 से छोटा है, मतलब ये जो बेस है एक्स स्क्वायर, अगर ये 1 से छोटा है तो ये 0 को जाएगा, ये 0 को जाएगा, केवल ln 2 प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, कब बचेगा? अगर x 1 से छोटा है, मतलब -1 और 1 के बीच में है। अगर x एग्जैक्ट 1 हो जाए, मतलब अगर एक्स स्क्वायर एग्जैक्ट 1 हो जाए, तो ये बिल्कुल 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 1 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा ln 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इफ़ एक्स इज इक्वल टू -1 और 1। अदरवाइज अगर x मैग्नीट्यूड वाइज 1 से बड़ा है
तो देखो ये इन्फिनिटी को जाएगा, इसके कंपैरिजन में ये निगलेक्ट हो जाएगा। अब ये भले ही निगलेक्ट हो जाए बट इसका डोमेन क्या है, -2 से बड़ा, तो ये निगलेक्ट हो गया और x रेज़ टू पावर 2n इन्फिनिटी को गया, तो इसके कंपैरिजन ये निगलेक्ट हो गया, इसके कंपैरिजन ये निगलेक्ट हो गया, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा -sin x। कब आएगा, जब x मैग्नीट्यूड वाइज 1 से बड़ा आ जाए। उसका मतलब क्या है कि जब x -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक तो जाएगा नहीं लॉग की वजह से, -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी ऐसे आ जाए। अब देखो f इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे ये ln3 वैल्यू आ रहा है और 1 के राइट हैंड साइड पे -sin1 आ रहा है, तो पहला गलत है। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस और 1 माइनस, इसने बोला है इक्वल नहीं है, तो 1 प्लस पे जो लिमिट है वो -sin1 है और 1 माइनस पे ln3 है, तो ये सही बोला है। 1 प्लस पे इसने क्या बोला है, लिमिट sin1 है, 1 प्लस पे -sin1 है, ये गलत है। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस fx डज नॉट एग्जिस्ट, तो 1 से पहले तो एग्जिस्ट करता है, ln3 है, तो b इज द करेक्ट आंसर। दिस इज 15th क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं 16th। fx इज इक्वल टू, उसने क्या बोला है, 1/1 माइनस एक्स, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन y बराबर f ऑफ 3n, जहाँ पे f ऑफ ओके तो मतलब f स्क्वायर x इसने क्या बोला, f ऑफ x, तो दैट इज 1/1 माइनस 1 माइनस एक्स। तो ऑफकोर्स यहाँ पे x 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी x 1 नहीं हो सकता। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ पे x 1 भी नहीं हो सकता एंड 0 भी नहीं हो सकता। यानी कि 1 किस लिए नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर वाला आर्ग्यूमेंट वरना डिफाइन नहीं होगा, और 0 तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, अगर x 1 और 0 नहीं। f3x अगर निकालेंगे तो दैट विल बी 1/1 माइनस 1 अपॉन fx, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, बेसिकली ऐसे हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं होगा, दिस विल बी, यहाँ fx रखा है, यहाँ fx रखा है, तो फिर एक 1 माइनस 1 अपॉन एक्स रखा है, तो ये 1 माइनस एक्स ऐसे हो जाएगा, ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो मतलब ये x आ गया, एंड x कैन नॉट बी 0 एंड 1। अच्छा f4 क्या हो जाएगा, वापस ही हो जाएगा। अब यही साइकिल रिपीट होती रहेगी, तो अगर f बेसिकली 3n प्लस 1 टाइम्स x है, तब तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अगर 3n प्लस 2 टाइम्स x है, तब ये हो जाएगा 1 माइनस इतना x, और f 3n टाइम्स x है, तो फिर हो जाएगा ये सिंपली x, और डिफाइन कहाँ पे नहीं होगा, 0 एंड 1 पे नहीं होगा। ठीक है, तो 0 एंड 1 का मतलब क्या है, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो यही चीज़ रिपीट करी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, लेट fx एंड gx एग्जिस्ट फॉर एनी फंक्शन fx एंड gx। ठीक है, a पर f और g दोनों का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर इसने बोला कि f और g को इंडिविजुअली एग्जिस्ट करना पड़ेगा। गलत बात है। मान लिया इसका LHL -1 हो जाए, RHL 1 हो जाए, इसका भी LHL -1 हो जाए, RHL 1 हो जाए। ठीक है, या चलो -2 एंड 2 ले, तो fx का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि LHL RHL अलग अलग है, इसका भी LHL RHL अलग अलग है। बट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये पूरा एग्जिस्ट कर जाएगा, तो ये गलत है। ठीक है, लिमिट x स्टार्टिंग टुवर्ड्स a fx एग्जिस्ट, बट लिमिट x स्टार्टिंग टुवर्ड्स fx मे नॉट एग्जिस्ट। ये ठीक है, ये तो क्वेश्चन सिमेट्रिक है, तो ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि दिस एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो गलत है, मे नॉट एग्जिस्ट बट दिस एग्जिस्ट, ऑफ कोर्स ये भी गलत है, सिमेट्रिक है।
लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स मे नॉट एग्जिस्ट, जो सही है। इसने ये नहीं बोला कि विल नॉट एग्जिस्ट, इसने बोला कि मे और मे नॉट एग्जिस्ट, तो सही बात है। हम ऐसा केस बना सकते हैं जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ 2 is equals to 4 and f dash 2 is equals to 1, then limit x is tending towards 2 x f2 minus 2 fx upon x minus 2। तो अगर x 2 को जा रहा है तो ये 2 f2 को जाएगा और ये भी 2 f2 को जाएगा, तो 0/0 का फॉर्म हो गया, तो LH2 लगा दिया। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ f dash x अपॉन 1। अब अगर 2 रख दिया तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 f डैश 2 विल बी 1, तो आंसर इज 2, मतलब ए आंसर। तो 18 का आंसर कितना हो जाएगा ए। 19th क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल इज। ठीक है, अब देखो रूट को दिक्कत कहाँ पे होगी, रूट एक्स, अगर हम केवल y बराबर रूट एक्स की बात करें तो उसका जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा। ठीक है, तो 0 पे वर्टिकल टैंजेंट होगा, तो इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है। तो 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका पहली बार तो डोमेन क्या होगा, हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर डोमेन। ठीक है, एंड तो वो हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर या ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 विच इज़ ऑलवेज ट्रू, तो एक्स बिलोंगिंग टू आर, मतलब फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइन। पहला चीज़ तो ये हो गया, फंक्शन हमेशा डिफाइन है। तो केवल मेरे को 0 पे चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, बाकी सब जगह तो हमने क्या बोला, बाकी आर्ग्यूमेंट में कुछ भी आ जाए सब जगह डिफरेंशिएबल है, बस 0 पे चेक करना है। ठीक है, 0 पे चेक करना है, मतलब जब ये आर्ग्यूमेंट 0 हो रहा है और ये आर्ग्यूमेंट 0 एक्स बराबर 0 पे ही हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ हम चेक कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो एफ डैश 0 विल बी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ 0 इज 0 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0, ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर को अगर हम बाहर निकालें तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू, अगर एक्स 0 को जा रहा है तो ये 1 को जा रहा है, तो इसको हटा दिया, तो दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 रूट ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो हमने ऐसे किया अपॉन मॉड एक्स और मॉड एक्स, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 मॉड एक्स अपॉन एक्स, और इस मॉड एक्स को रूट के अंदर ले गए तो स्क्वायर की तरह जाएगा, तो मॉड पे स्क्वायर हटा दिया। अब ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट से 1 हो गया और ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, क्योंकि इसका LHL 1 होगा, RHL सॉरी LHL माइनस 1 होगा, RHL 1 होगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट 0 पे, तो इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 0। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी मॉड साइन एक्स, ठीक है, प्लस क्यू ई रेज टू पावर मॉड एक्स प्लस आर मॉड एक्स का क्यूब। तो देखो ये तो खुद ही डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ई रेज टू पावर मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है। वैसे तो उसने केवल एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे बोला है, तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब देखो एक तरीका तो ये है, मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस तो सभी होगा,
ई रेज टू पावर मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे आएगा। तो जीरो पे इसका आर एस डी 1 होगा, एल एस डी -1 होगा, साइन का भी आर एस डी 1 होगा, एल एस डी -1 होगा। तो अगर पी और क्यू ऑपोजिट साइन के एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाए तब तो क्या होगा, दोनों जगह से जो आर एस डी आएगा वो इक्वल आएगा और ऑपोजिट साइन के होने से वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये मतलब पेन नहीं करेगा। तो अगर p प्लस क्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब देख लेते हैं, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड r इज एन एनी रियल नंबर, यही लिखा हुआ है, तो b आंसर हो गया। ठीक है, अदरवाइज हम प्रॉपरली भी ही कर सकते हैं। ये मतलब अगर x 0 से जस्ट छोटा है तो ये ऐसे आ जाएगा, p साइन x प्लस क्यू टाइम्स ई रेज टू पावर -x प्लस आर के साथ आ जाएगा -x का क्यू, और अगर 0 से बड़ा है तो ये हो जाएगा p साइन x प्लस क्यू ई रेज टू पावर x प्लस आर एक्स क्यू। अब 0 पे डिफरेंशिएबल होने के लिए इसको डिफरेंशिएट करके 0 रख दो, इसको डिफरेंशिएट करके 0 रख दो, उन दोनों को बराबर कर दो, तो अपने आप ये आ जाएगा p प्लस क्यू बराबर 0। तो ये हमारा फॉर्मल प्रूफ हो गया। पहले वाला जो चीज़ हमने बताया वो थोड़ा शॉर्टकट हो गया अगर हमें चीज़ें नज़र आती हैं तो। 20th क्वेश्चन। अब 21st क्वेश्चन, एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ डबल डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। लिमिट एक्स इज टर्निंग टुवर्ड्स ए 2f(x) माइनस 3f of 2x प्लस f of 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो 0/0 का फॉर्म है 2f डैश एक्स माइनस 6f डैश 2x प्लस 4f डैश 4x डिवाइडेड बाई 2x। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया और ये वापस 2 हो गया। ठीक है, अब भी ये 0/0 का फॉर्म है क्योंकि 2 और 1 3 -3 f डैश 0 माइनस f डैश 0 हो जाएगा। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो f डबल डैश एक्स माइनस 6f डबल डैश 2x प्लस 8f डबल डैश 4x, नीचे आ जाएगा 1। अब इसमें 0 रखा तो 8 और 1 9 में से 6 गया, 3f डबल डैश 0 विच इज़ a। तो 3 आंसर हो गया, मतलब 21 का आंसर कितना हो गया, C। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज लेट दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स, देन लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये गलत है। अगर एक्स की तरफ किसी भी साइड से 0 को जाओ, ये 0 प्लस को ही जाएगा, उसका इंटीग्रल पार्ट 0 आएगा, तो आंसर 0 आएगा। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये सही बात है। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स, सही है। मतलब 0 से थोड़ा सा लेफ्ट पे हो, राइट पे हो या 0 पे हो, इसका वैल्यू 0 ही रहेगा। तो 0 के आसपास अगर हम देखेंगे तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस रहेगा एंड कांस्टेंट रहेगा 0, तो एफ डैश की वैल्यू बेसिकली 0 आएगा। तो 22 का आंसर कितना हो गया, बी। वेरी इजी क्वेश्चन। 23 का क्वेश्चन कितना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू 0 अगर एक्स इंटीजर है एंड एक्स स्क्वायर अगर एक्स इंटीजर नहीं है, ऑफकोर्स अदरवाइज का मतलब ये है। और किसकी बात कर रहा है, जी ऑफ एफ की बात कर रहा है। तो जी ऑफ एफ एक्स विल बी 0 एंड ये आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर अगर एफ इंटीजर है, अगर एफ इंटीजर नहीं है। तो एफ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, वो तो हमेशा इंटीजर होगा, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो जी ऑफ एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया विच इज़ 0। तो ये हो नहीं सकता, इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस, ये हो नहीं सकता। तो जी और एफ का तो गेम खत्म हो गया। अब एफ ऑफ जी एक्स लिखते हैं। एफ ऑफ जी एक्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ जी एक्स, जिसकी वैल्यू 0 है अगर एक्स इंटीजर है एंड जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है अगर एक्स इंटीजर नहीं है। हाँ, तो अब इसने क्या बोला है, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, और इसने बोला कि इंटीजर्स पे डिफरेंशिएबल।
सी में उसने क्या बोला कि एफ ऑफ जी एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन आर माइनस आई। बेसिकली किसी भी इंटीजर पे क्या होगा, वैल्यू जीरो होगा, जीरो को छोड़ के किसी भी इंटीजर पे क्या होगा, वैल्यू जीरो होगा, और जो लेफ़्ट और राइट पे वैल्यू होगा वो यहाँ से एक बार आई स्क्वायर थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आएगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट आई हो जाएगा। तो मतलब किसी भी इंटीजर आई पे ये ठीक है, यहाँ पे तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, राइट में वैल्यू आई स्क्वायर हो जाएगा, लेफ़्ट में वैल्यू आई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ये ठीक है, एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, उसको छोड़ के, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर पे बेसिकली ऐसे हो जाएगा, ये ठीक है, अगर ये आई प्लस है तो, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया -3 है तो -3 के अगर राइट पे होंगे तो -2.99 होगा, तो वो बेसिकली इधर आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा और इधर आई स्क्वायर हो जाएगा किसी भी नेगेटिव इंटीजर पे। और जीरो पे वैल्यू क्या हो जाएगा, वो तीनों तरफ से जीरो होगा, तो जीरो पे ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। बट इसने क्या बोला कि एफ ऑफ जी एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये आंसर हो नहीं सकता। तो एफ ऑफ जी एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन आर माइनस आई, सी आंसर हो गया। अब देखो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस स्टेटमेंट को पढ़ने में, क्योंकि ये देखो सारे इंटीजर पे नॉन डिफरेंशिएबल है बट जीरो पे डिफरेंशिएबल है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि अगर एफ ऑफ जी एक्स डिफरेंशिएबल आर माइनस आई कर दिया तो इसने तो जीरो भी हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। इसने ये बोला कि सारे इंटीजर्स को छोड़ के जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ डिफरेंशिएबल है, तो बिल्कुल सही बात है। इसने झूठ कहाँ बोला, मतलब अगर मैं कोई भी रियल नंबर उठाऊँ जो इंटीजर नहीं है, ये ठीक है, तो वहाँ पे तो ये डिफरेंशिएबल है ही, क्योंकि अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो उसके दोनों तरफ यही डेफिनीशन आएगा, अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो। जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अगर एक्स इज एन इंटीजर, ओके। नहीं, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ क्या है, जीरो वाली तो कोई गड़बड़ नहीं है, बेसिकली जीरो वाला तो गड़बड़ हमें ऐसे सोचना चाहिए कि अगर इसने बोला कि आर माइनस आर में डिफरेंशिएबल है तो इसने ये नहीं बोला है कि आई में डिफरेंशिएबल है, एक तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में तो सी आएगा, एफ ऑफ जी एक्स। बट दिक्कत कहाँ आ जाएगी, मतलब ये भी बेसिकली गलती ऑप्शन है। दिक्कत कहाँ पे आ जाएगी, अगर मैंने लिया x बराबर मान लिया √2 लिया, ठीक है, तो √2 पे क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा फंक्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन में वैसे हम एक गिव अवे ये बोल सकते हैं कि इसने ये कहीं बोला ही नहीं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। अगर ऐसा है तो वो सिंपली एक्स स्क्वायर है, सिंपली एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स बेसिकली जी एक्स हो जाएगा, तो फिर आंसर वापस सी हो जाएगा। तो अगर ये जी आई एफ नहीं है, ठीक है, अगर ये जी आई एफ नहीं है तब तो क्या होगा, फिर तो ये नॉर्मल एक्स स्क्वायर ही हो गया, अगर फिर तो इसकी कोई बात ही नहीं करेंगे। तो एक्स स्क्वायर में क्या होगा, ये जीरो को छोड़ के बाकी सभी इंटीजर्स पे डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इसलिए ये आंसर सही है। तो सी को हम सही आंसर बोलेंगे। मतलब मैं पहले अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, बट अगर बोलें कि कहाँ दे रखा है, इसने कहीं लिखा ही नहीं दिस इज जी आई है, उस लॉजिक से जाएँ तो आंसर सी ही है, ठीक है। और ऑफकोर्स पेपर में तुम उसी लॉजिक से जाओगे, यहाँ तो बेसिकली मैंने क्वेश्चन उठाया तो मैंने मान लिया कि उसने ये कह रहा होगा वो बेसिकली, बट ऑफ कोर्स जितना क्वेश्चन में लिखा है उसके हिसाब से आंसर बिल्कुल सी ही है। क्वेश्चन नंबर 24, एफ डैश 2 कितना है 6, एफ डैश 1 कितना है 4, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ ऑफ 2h प्लस 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 2 एफ ऑफ h माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 1।
अगर एच जीरो को जा रहा है, ये जीरो जीरो को जा रहा है, ये वन को जा रहा है, F1 माइनस F1 जीरो को जा रहा है, जीरो जीरो ये टू को जा रहा है, F2 माइनस F2 जीरो को जा रहा है, तो LH रूल लगा दिया। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा F डैश 2H प्लस 2 प्लस एच स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2H डिवाइडेड बाई F डैश H माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2H। अब अगर H जीरो को जा रहा है तो ये हो जाएगा F डैश 2 इंटू 2 अपॉन F डैश 1 इंटू 1। तो F डैश 2 कितना है 6 और ये कितना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3, मतलब 24 का आंसर कितना हो गया B। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, लेट y बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें से देखो, अगर हम एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लें तो रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा मॉड एक्स एंड ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो दो दिक्कत है, ये जो रूट वाला चीज़ है ये -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, बट कॉन्टिन्यूस होगा, और ये जो मॉड एक्स है ये जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये जीरो पे कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर हम एफ एक्स इंटू जी एक्स वाली चीज़ लगाएं तो इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट जीरो एज वेल एज एट -1। ठीक है, तो -1 और जीरो पे दोनों नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू 0 ये कॉन्टीन्यूस है एंड नॉन डिफरेंशिएबल है, ये कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, और इसकी वैल्यू जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो प्रोडक्ट फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है थ्योरम 2 लगा के, और -1 हमने यहाँ पे ऐसी एक्सक्लूड ही कर दिया, तो सी आंसर हो गया। ठीक है, -1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है। -1 हालांकि एक ही साइड आ रहा है, बट उस पर भी क्या होगा, वर्टिकल टेंजेंट आएगा, इसलिए उसको हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएबल। पहले वाले केस में ए ऑप्शन बेसिकली कॉस के अंदर मॉड एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, कॉस एक्स प्लस मॉड एक्स है, तो ये मॉड एक्स की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल है, ये मॉड एक्स की वजह से नॉन डिफरेंशिएबल है। और इन दोनों में हमने बोला था कि साइन एक्स का LHD और RHD जो है वो -1 और 1 होगा, ये भी -1 एंड 1 होगा, तो यहाँ तो दोनों जुड़ जाएगा, तो -2 एंड 2 हो जाएगा, एक तरफ से -2 LHD पूरे का और दूसरे का RHD 2, इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट पॉइंट A एंड f डैश A इज नॉट 0। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। f डैश A बराबर लिमिट h इज टर्निंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ a माइनस एच अपॉन, अगर मैं इसको पलट के लिखूँ तो f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, तो वो माइनस एफ डैश ए नहीं आएगा ये। ठीक है, ये तो नहीं है, इसमें तो क्या ये 2 कैंसिल कर दो। अच्छा, इसमें ऊपर भी तो ये सब लिखा है, अभी ये चेक करेंगे। इस वाले केस में क्या है, एफ डैश ए एफ ऑफ ए प्लस एच, ये 2h इंटू 2 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये हमारा हो गया वैसे एफ डैश ए। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये चेक करना है बी वाला पार्ट, तो एफ ऑफ ए प्लस 2h लिमिट h इज टर्निंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ जीरो अपॉन 2h, मैंने माइनस एफ ऑफ ए माइनस 2h अलग कर दिया, माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन 2h, इसको अलग कर दिया। ये हो जाएगा हमारा एफ डैश जीरो, वो हो जाएगा हमारा एफ डैश जीरो इंटू हाफ, ये दो बाहर निकाल दिया, ये तो मैच कर गया, इसको तो टी लिख दो, तो आ जाएगा हाफ एफ डैश, जीरो नहीं ए, हाफ एफ डैश ए, तो बी सही है, 27 का बी सही आंसर है। 28, लेट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर n, और ये हो गया ln cos रेज टू पावर m x माइनस 1, x 0 और 2 के बीच में। ठीक है, एंड m एंड n आर इंटीजर, ये भी ठीक है, एंड लेट p बी द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 एट दिस, तो x माइनस 1 का LHD, इसका स्लोप -1 हो गया, तो p का वैल्यू कितना हो गया
-1. इफ़ लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स 1 जी एक्स इज इक्वल्स टू पी, तो लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड्स 1 जी एक्स इज इक्वल्स टू पी का मतलब क्या है -1. देन एम और एन की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इस एम को बाहर निकाला, ठीक है, ये एम आ गया, x -1 का n आ गया, और ln के अंदर आ गया cos x -1. अब चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो कि x की जगह 1 + t रख दिया तो थोड़ा जल्दी दिख जाएगा. t इज टर्निंग टूवर्ड्स 0, t रेज टू पावर n, m लॉग को हटा के cos t -1 लिख लिया. ठीक है, तो इसको अगर मैंने पलट के t²/2 कर सकते हैं, तो यहाँ से बेसिकली ऐसे आ जाएगा -t रेज टू पावर n अपॉन m2t²/2 इज़ -1. तो ये -1 इस प्लस हो गया और ये दोनों कैंसिल होना चाहिए, तो n बराबर 2 हो गया और m बराबर भी 2 हो गया. तो n बराबर 2, m बराबर 2 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. ये हमने वही लिमिट के शॉर्टकट मारे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे 29 में उसने क्या बोला कि f ऑफ x प्लस y/2 बराबर fx प्लस fy/2. ठीक है, एक तो जैसे हमने बोला था कि इसको fx को हम ट्रीट कर सकते हैं kx प्लस c, इट विल बी सेटिस्फाइड. ठीक है, फॉर रियल x एंड y f'0 एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू -1. तो f'0 तो बेसिकली ये स्लोप हो जाएगा -1, f0 बराबर 1 मतलब ये हो गया 1. तो ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा. देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, अगर मान लें इसके अलावा और भी फंक्शन कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है और ऑप्शन में कहीं नन ऑफ दीज और ये सब है नहीं, आंसर फाइनाइट है, तो अगर इसके अलावा और कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो इससे जो आंसर आएगा उससे भी वही आंसर आना चाहिए, तभी यूनिक आंसर आ सकते हैं. अदरवाइज दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्वेश्चन गलत होगा. तो f ऑफ 2 बेसिकली हो जाएगा -1, तो आंसर कितना हो गया b -1. ठीक है, ये तो बेसिकली हमारा हो गया. इसने क्या बोला f'0 एग्जिस्ट. ठीक है, f ऑफ 2 पूछा है, f'0 एग्जिस्ट, तो उसका मतलब क्या है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है. तो फिर हम इसको मतलब फंक्शन निकाल भी सकते हैं कि जैसे मान लिया f' लिखा है, तो दैट इज लिमिट h इज टर्निंग टुवर्ड्स 0, f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ऐसे लिख लिया. सो दैट इज लिमिट h इज टर्निंग टुवर्ड्स 0. इस f ऑफ x प्लस h को लिख लिया f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2h अपॉन 2 माइनस f ऑफ x को लिख लिया, इस x को लिख लिया x प्लस 0, फिर 2/2, ऐसे इसको लिख लिया 2x प्लस 2h अपॉन 2, फिर ये वाला रिलेशन यूज़ किया है. तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2x प्लस f ऑफ 0 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई h. तो ये और ये कैंसिल और आ जाएगा लिमिट h इज टर्निंग टुवर्ड 0, f ऑफ 2h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 2h. तो दिस इज़ नथिंग बट f'0. वो इसने बोला है कि एग्जिस्ट करता है एंड -1 है. तो f' अगर -1 है तो इंटीग्रेट करोगे तो fx माइनस एक्स प्लस सी आ गया. फिर f'0 1 है, इसको यूज़ करोगे तो c बराबर 1 आ जाएगा. तो ये हमारा प्रॉपर सोल्यूशन हो गया. 1 माइनस एक्स ये हो गया, इसके आगे वही कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f एंड g आर फंक्शन सेटिस्फाइंग fx बराबर e रेज टू पावर x इंटू जी एक्स, या इसको हम ऐसे बोलते हैं जी एक्स इज बेसिकली e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स. ठीक है, f ऑफ x प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई. g0 बराबर 0, g0 बराबर 0 एंड g'0 बराबर 4. g एंड g' आर कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, देन f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x का मतलब होता है कि एफ एक्स के एक्स होना चाहिए अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो. ठीक है, अच्छा
इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें जी डैश एक्स तो वो आ जाएगा एफ डैश एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ये आ जाएगा। और जी जीरो जीरो बोला है तो उसका मतलब क्या है कि एफ जीरो जीरो होगा। इसमें अगर मैंने जीरो रखा तो जी डैश जीरो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स या एफ डैश जीरो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो एफ डैश जीरो भी 4 हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि एफ एक्स सिंपली 4x हो गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और दूसरा ऑफ कोर्स हम वो कर ही सकते हैं कि जैसे एफ एक्स बराबर इतना लिखा है तो हम एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये सारा करके फिर वहाँ से हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट करके वहाँ से फिर एफ डैश एक्स बराबर 4 ले आएंगे। तो वैसे भी किया जा सकता है। तो जैसे मान लिया अगर मेरे से पूछा है कि एफ डैश एक्स क्या होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, दैट इज लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। मैं ये ऑल्टरनेट तरीका बताया, प्रॉपर तरीका, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला तरीका हो गया। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स में अगर मैं वाई की जगह एच रख दूँ तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एच अपॉन एच, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। एफ ऑफ एच को यहाँ से लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एच जी एच अपॉन एच, ई रेज टू पावर एच में ये 1 हो गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको लिख लिया जी एच माइनस जी जीरो अपॉन एच, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जी जीरो जीरो है। तो ऐसा करने से ये एग्जैक्ट जी डैश जीरो बन गया, जो क्वेश्चन में दे रखा है 4, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 4 आ गया, इंटीग्रेट करो तो एफ एक्स बराबर 4x प्लस सी आ जाएगा। अब ओरिजिनल इसमें x बराबर y बराबर 0 रखोगे तो एफ जीरो बराबर 0 आ जाएगा। उसको अगर यूज़ करेंगे एफ जीरो बराबर 0 को यूज़ करेंगे तो c बराबर 0 आ जाएगा, एंड फाइनली एफ एक्स बराबर हमारा 4x आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन।